Like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। कभी चेहरे बदलती है, कभी मोहरे बदलती है। शायर कहता है कि कभी चेहरे बदलती है, कभी मोहरे बदलती है। सियासत भी तवाइफ की तरह कोठे बदलती है। सियासत भी तवाइफ की तरह कोठे बदलती है। और हुकूमत के बदलने पर पटाखे मत जला प्यारे, शराब बक्सर वही रहती है, बस शीशे बदलती है। शायर ने ये शेर किस पस मंज़र में कहा, यह और बात। लेकिन आज की सियासत का अगर जायज़ा लिया जाए तो जिस तरह ये पटरी बदल रही है, कभी मुख्तलिफ़ हवालों से मिल्लत इस्लामिया को परेशान करना भी सियासत का एक हिस्सा है, और वहीं कई आला सियासी रहनुमाओं के नाम पर अपनी रोटी पर दाल खींचने के चक्कर में मुब्तला हो जाना, ये भी सियासत का हिस्सा है। और हालिया दिनों में टीपू जयंती के नाम पर जिस तरह सियासत में उछाल आ रहा है, ये भी किसी से मख्फी नहीं। फ़िरका परस्त ताकतें टीपू जयंती के नाम पर जिस तरह वावेला मचा रहे हैं, हालांकि हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह किसी शहरी के ख़िलाफ़ नहीं थे, किसी हिंदू मुस्लिम का कभी उन्होंने भेदभाव नहीं किया, वहाँ सिर्फ सेक्युलरिज़म को उन्होंने फ़रोग़ दिया। लेकिन अंग्रेज़ों को भगाने में जिस तरह टीपू सुल्तान का रोल था, वो किसी से मख्फी नहीं और ना ही तारीख़ उसे फरामोश कर सकती है। लेकिन पता नहीं फ़िरका परस्त ताकतों का उन अंग्रेज़ों से क्या ताल्लुक़ कि आज हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को बदनाम करना फ़िरका परस्त ताकतों का एक सेवा बन चुका है। टीपू जयंती का मौका है और इस हसास मसले में रियासती हुकूमत का भी जो दोगला रवैया है, ये भी खुलकर सामने आ गया है। और कांग्रेस इस मामले पर सियासी रोटियां सेकती नज़र आ रही है, और दीगर सियासी पार्टियां भी इस मामले में कोई दूध के धुले नज़र नहीं आ रहे हैं। अलबत्ता मिल्लत के ऐसे जियाले जिन्होंने आज टीपू जयंती के नाम पर हज़रत टीपू के पैगाम को आम करने का जज्बा लेकर आगे बढ़े हैं, सलाम है इन नौजवानों को, सलाम है इन जवान मर्दों को जिन्होंने इस कदर जुर्रतमंदाना इक़दाम किया। आज टीपू जयंती के मौके पर जयनगर के बैसंदरा हलके के एक मारूफ समाजी कारकुन ताज खान हमारे साथ हैं। टीपू जयंती के मौके पर भी इन्होंने यहाँ एक प्रोग्राम का इनकाद किया है और बाकायदा एक कैलेंडर का आगाज़ किया है, जिसमें हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की झलकियाँ पेश की गई हैं। जानते हैं ताज खान से। जी साहब, बताइए टीपू जयंती के इस मौके पर आपकी जानिब से क्या प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किए गए हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि अलैह के यौम जन्मदिन है। आज ये टीपू जयंती बोल को ये जो गवर्नमेंट जो कांग्रेस गवर्नमेंट से आया सो ये टीपू जयंती कर को, इससे अव्वल ये टीपू जयंती कर को नाम नहीं था इसमें कौन सा भी। हमें उनका जन्मदिन एक 10-15 साल से यहाँ हमारे बैसंदर के अंदर हमें मना ले कर और आगे भी मनाती हमें। ये क्या वास्ते कहता हूँ, मैं बचपन में मैं जब स्कूल को जाले को था, स्कूल के अंदर मैं इनका एक लेसन पढ़ता था और हमने एक ड्राइंग का कंपटीशन था हमारा। ये कंपटीशन में ये फ़ोटो छुड़ाने का यानी कि कार्डबोर्ड में लगाने का ऐसा सब कुछ था। आज जो मौजूदा गवर्नमेंट है, जो आज की जो सियासत चल रही है, ये उनके स्कूल में जो लेसन्स हैं, जो चैप्टर्स हैं, हर एक चीज़ ख़त्म कर डाली। सिलेबस में हर एक चीज़ ख़त्म कर डाली उनकी। अब एक स्टेशनरी में जाको मैं उनका एक कार्ड उनका एक ये लेने का पोस्टर लेने का रहा तो मिलता था। आज जाको उनके बारे में पूछे तो उनकी एक फ़ोटो भी नहीं है, कुछ भी ये नहीं है। तो वो वजह से आज उनका जन्मदिन है। जन्मदिन के टेम्पो हमें आज एक फ्लैग होस्ट करे और उनके बारे में अब जो आने वाला जो 2020 जो साल है, वो साल के बारे में हमें कैलेंडर कैलेंडर बनाने का मेन मकसद क्या है, जो अब आने वाली नस्ल है इनको भूल जा रही। जो हमारे आने वाले जो नस्लें हैं, जो बच्चे हैं, जो बड़े होने वाले हैं, इनको पूरे जने भूल जा रही हैं। और इनका एक नाम किसको हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को अब क्यों हो गए, तो स्कूल के अंदर ही जो बच्चे हमें एजुकेटेड हो कोई हमें पढ़ को ही जो अब उनके सिलेबस में नहीं है तो आदमी को जानकारी नहीं रहती। तो कैलेंडर के वजह से छोटा एक पैगाम हमें हर घर में हर इसमें एक दुकान नाम है, हमें उनके नाम से हमें कैलेंडर बना को आज हमें डिस्ट्रीब्यूशन करे। ये क्या वास्ते डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, तो हर बच्चा जानता है, हर बच्चा जानना पड़ता है। क्यों हो गया, तो इन्होंने हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को फर्स्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया इनके बारे में जो मौजूदा गवर्नमेंट है इनके बारे में बहुत खिलाफ जो बोल रही हैं ये कर ले कहीं
चलो हमारे जो इंडिया के अंदर हम ना इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हमने इतना भरोसा है, हम ना इंडिया के ऊपर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू ईट, राइट टू स्पीक, हर आदमी को बोलने का हक़ है, हर आदमी को खाने का हक़ है। तो हमें कानूनी फ़ाइट करती है हमें इंशाल्लाह ये चीज़ के ऊपर जो सिलेबस जो कैंसिल हो को है हमें, और इसमें हमें हाई कोर्ट में अपील करेंगे अगर को इंशाल्लाह हमारे ट्रस्ट की हमारे NGO की तरफ से इंशाल्लाह हमें कल गवर्नर को जाकर हम एक मेमोरेंडम भी पेश करेंगे। सर सवाल ये है कि कई आदिल हुक्मरान गुजरे हैं, मुसलमानों के हो या एक हुक्मरान होता है, एक बादशाह होता है, उसकी रियाया की देखभाल करना हुक्मरान का फ़र्ज़ होता है, उसका फरीज़ा होता है, वो अंजाम देता है। कई ऐसे हुक्मरान हैं जिन्होंने अदल व इंसाफ की एक मिसाल कायम की है, कभी उन्होंने हिंदू मुस्लिम भेदभाव नहीं किया, कभी गरीब अमीर में कोई तमीज़ नहीं किया, ऐसे कई हमारे सामने हैं। लेकिन सिर्फ टीपू सुल्तान के नाम पर ऐसी सियासत क्यों? नहीं, बहुत सारे ऐसे ही, लेकिन कर्नाटका में देखेगा तो तुम्हें ऐसे टीपू सुल्तान शेर मैसूर कर को इनका नाम है, तो हमारे कर्नाटका के नज़दीक में ही इनो यानी कि नज़दीक हमारे नज़दीक या में रहने वाले ये किनो शख्सी नो, इनके बारे में हम ना बहुत सारा ये है कि वो कहते दूसरे स्टेट में रहती, दूसरी कंट्री में रहती, लेकिन हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह जो हमारे शेर मैसूर कर को जो हमारी रियासत के हमारे नज़दीक में ही, तो वो वजह से हर कर्नाटका वाला भी उनके ऊपर जान करता है और आखिरत तक भी इंशाल्लाह ता क़यामत तक का उनके ऊपर जान करती हैं हमें। और उनके वास्ते जब तक हम ना हमारे मुसलमानों का जब तक हमारा हक़ हम ना नहीं मिलता, हमें जब तक लड़ते रहती। बताया ये जा रहा है कि टीपू जयंती के नाम पर कांग्रेस 2013 में जिस तरह का आगाज़ किया था, टीपू जयंती के नाम पर लोगों को अपनी जानिब मायल करने का एक बेड़ा उठाया था, उससे पहले टीपू के नाम पर इस तरह की सियासत नहीं थी। तो कहीं ना कहीं ये पार्टियों की या सियासी चाल तो नहीं लग रही आपको? नहीं, ये पॉलिटिकल पार्टी आपको टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के बारे में एक वोट बैंक बना ली नो सभी। ये मैं कौन से भी एक ये ना मैं कांग्रेस को बोलता, ना बीजेपी को भी बोल सकता, ना JDS को बोलता, हर एक आदमी इनके ऊपर क्या कर रही है, एक गेम बना डाली, एक वोट बैंक एक पॉकेट के सर का बनाने की कोशिश कर रही है। और हमारे जितने मुसलमान MLA ही, हमारे जितने मुसलमान MP ही, इन्हों लोग इनकी सीट के वास्ते डरे बिना इन्हों खड़को रहते, तो आज ये दिन जो सिलेबस में जो कैंसिल हो है ये नहीं हो सकता था। ये तो आपका डिमांड ज़्यादातर सिलेबस में उन बच्चों तक पहुंचाना है जो बच्चे टीपू की तारीख को भूलते जा रहे हैं, तो सिर्फ ये डिमांड है। टीपू जयंती के मौके पर ही ऐसा डिमांड क्यों? आम दिनों में इस तरह के डिमांड क्यों नहीं किए जाते हैं? नहीं क्यों होगा, तो अब जब से कांग्रेस गवर्नमेंट जो टीपू जयंती कर को जब बना को ही है, सो भी नाम इनका हाईलाइट होगा, नाम ये इनका नाम हाईलाइट कर कोई हमारे दिल में इनके वास्ते सिर्फ टीपू जयंती के टेम्पो कर को कुछ नहीं है, हर हमेशा हमारे दिल में इनके ऊपर माया मोहब्बत हर हमेशा रहती है। और हमें हर वक्त भी हमें अब तक में ये इनके ऊपर हमें ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है उनके ऊपर हमें एक बड़ा एहतजाज करेंगे। अगर को हम एक 4-5 ऑर्गेनाइजेशन मिल को ही इंशाल्लाह हमें ये इसके ऊपर एहतजाज करती, और जो सिलेबस का जो है वो 100% हमें ले लगाती। हमारे गवर्नमेंट जो इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर मुझे भरोसा है। तो नाजरीन, ये थे मोहतरम ताज खान, जिनके एहसासात ये हैं कि सिलेबस से और स्कूली बच्चों के जहनों से जिस तरह टीपू के नाम को मिटाने की साजिशें उरूज पर हैं, तो इन मामलात को पूरी तरह ख़त्म करने का मुतालबा करते हुए इनकी ये कोशिश है कि बच्चों के सिलेबस में इस चीज़ को शामिल की जाए। और सवाल ये भी पैदा होता है कि टीपू सुल्तान के नाम पर टीपू जयंती मनाने से फ़ायदा क्या होता है, नई नस्ल को इससे क्या पैगाम जाएगा, सवाल ये भी पैदा होता है। लेकिन उसका जवाब यह है कि शायद तारीख़ का वो वाहिद मुजाहिद है जिसका नाम सुनते ही बच्चे के अंदर भी एक फौलादी जज्बा पैदा हो जाता है, और वो भी मर्द मुजाहिद कहलाने के शौक़ में आगे बढ़कर अपनी तमाम तर तवानाइयाँ, अपनी तमाम तर ताकतें इस मुल्क के लिए भी कुर्बान कर देना चाहता है, और एक अनहोनी जज्बा उसके अंदर से बेदार हो जाता है। शायद यही पैगाम है हज़रत टीपू शहीद का। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुँचे। शुक्रिया।